Hello bachcho, let's see this question. The question says let n1 is less than n2, n2 is less than n3, n3 is less than n4, n4 is less than n5 be positive integers such that n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equal to 20. The number of such distinct arrangement of n1, n2, n3, n4, n5 is। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि n1 से लेकर n5 का अरेंजमेंट दे रखा है और n1 सबसे छोटा और n5 सबसे बड़ा है और सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर हैं और यहाँ पर सभी n1 से लेकर n5 का समीशन हमें 20 के बराबर दे रखा है। तो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट आपको बताने हैं n1 से लेकर n5 के कितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो जिसके लिए ये दोनों गिवन कंडीशंस क्या हो ट्रू हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, यहाँ पर सभी क्या दे रखे हैं पॉजिटिव इंटीजर बता रखे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसका मीनिंग n1 की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 1 और n1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पता लग रहा है 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पर n2 इससे भी बड़ा बता रखा है, n3 इससे भी बड़ा और n4 इससे भी बड़ा और n5 सबसे बड़ा बता रखा है। इसका मीनिंग n1 की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और बाकी सबकी वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर समेशन दे रखा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, ये कितना दे रखा है आपको 20 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कितने लेंगे वो पता करना है ना, n1 n2 n3 n4 n5 की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो इस वाले क्वेश्चन को फर्दर करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, कुछ केसेस को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ऐसे हम हर बार n1 n2 n3 n4 n5 की वैल्यू बदलेंगे और जो इसको सेटिस्फाई करेगा उस केस को हम कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि n1 की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, अगर ये 1 है तो n2 इससे ज्यादा होगा तो इसको 2 ले लेते हैं, n3 इससे ज्यादा होगा तो 3 ले लेते हैं और n4 इससे ज्यादा होगा तो 4 ले लेते हैं। अभी इन सबका समेशन हो गया 10 अभी तक। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में मैं इन सब की वैल्यू रखूं तो n5 की वैल्यू कितनी आ जाती है 10 आ जाती है। तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। एक अरेंजमेंट ये हो गया हमारा। सिमिलरली फिर अगर मैं इन वैल्यूज को बदलता हूं, जैसे 10 की जगह 9 लिखता हूं, 10 की जगह 9 लिख दूं तो समीशन 20 नहीं आएगा। तो ये वाला केस इन सभी वैल्यूज को फिक्स करते हुए नहीं आएगा, फिर हमें केस बदलना पड़ेगा। फिर क्या लेना पड़ेगा 1 2 3, मैंने ये ले लिया तो अभी तक समीशन 6 आ गया। अब 4 की जगह मैंने क्या लिखना है 5, क्योंकि नंबर बदल लें तभी तो केस बदलेंगे। तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास समीशन आ गया 11। तो अगर मैं n5 की वैल्यू 9 रख दूं तो ये वाला केस भी हमारे पास सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और समीशन भी हमारा 20 आ रहा है। तो एक केस हम ऐसा ले सकते हैं। अगर 9 की जगह मैं 8 लिख दूं तब भी ये बात नहीं चलेगी, 9 की जगह 8 लिख दूं तब भी नहीं चलेगा कि समेशन 20 नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी हम और भी केसेस बना लेते हैं। 1 2 3 को अगर मैं फिक्स रखूं, अभी यहाँ पर n4 n5 की वैल्यू बदलने से भी हमारा काम चल रहा है। अगर n4 को मैं 6 ले लूं और इसको 8 ले लूं, देखो इसका समेशन 14 है, इसका भी समेशन 14 है और इसका भी समेशन 14 है। तो जब तक समेशन 14 रहेगा तो आगे वाले 3 नंबर का समेशन तो हमारे पास कितना आ रहा है 6 प्लस 14 कितना होगा 20। तो ये वाला केस भी हमारे पास चल जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 अगेन में रखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 5। 5 के साथ हम क्या करें 9 लिखेंगे तब जाकर 14 आएगा। 5 के साथ क्या करेंगे 9 लिखेंगे तब जाकर हमारा 14 आएगा। लेकिन ये वाला केस तो मैं ऊपर ले चुका हूँ, ये वाला केस ऊपर ले चुका हूँ। तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 की जगह 4 करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट समीशन हमारे पास कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक का इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ 5 लिख दिया और 5 हमारे पास कितना देगा, यहाँ पर देखो 9 हो गया 10 12 हो गया तो 8 हमें और चाहिए। तो 5 8 यहाँ कभी भी नहीं आया। तो ये वाला केस हमारा डिफरेंट केस हो गया। तो इस बार हमारा रिजल्ट इसकी वजह से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 4 रखा और यहाँ पर हमने 6 रखा। ठीक है, अब मैंने 1 2 4 को फिक्स कर दिया है। अब इसको इंक्रीज कर रहा हूँ 1 5 को लिख रहा हूँ 6। ठीक है, तो यहाँ हो गया 10 13 हो गया। तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है 7। तो ये वाला केस भी हमारा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 1 2 4 को मैंने फिक्स रखा और 6 7 मैंने चेंज कर दिया। तो अगेन 1 2 4 को मैं फिर से फिक्स रखता हूँ। अगर मैं 1 2 4 को फिक्स रखता हूँ तो ये हो गया हमारे पास 6 7 हो गया। ठीक है, बाकी रिक्वायरमेंट अगर मैं 5 6 अगर यहाँ 4 ले लेता हूँ 4, तो दो नंबर एक जैसे नहीं ले सकता। n3 और n4 में हमेशा इंक्रीमेंट मतलब बराबर वाला साइन नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर दो नंबर को मैं इक्वल कभी भी नहीं लूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 7 ले लिया। अगर इसको मैंने 7 लिया तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, देखो अगर 1 2 3 1 2 4 का समेशन देखा जाए तो ये अभी तक 7 हो गया, 7 और 7 14 14। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 6 और 6 यहाँ पर मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस बिगड़ गया, n5 छोटा हो गया ना n4 से।
n5 छोटा हो गया n4 से, इसलिए मैं ये वाला केस कंसिडर नहीं कर सकता। फिर मुझे और क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 के साथ में यहाँ पर अगर मैंने 1 2 4 के साथ में 5 लिया तो 5 के साथ तो 8 ले चुका हूँ, ये वाला केस मैं कंसिडर कर चुका हूँ, ठीक है ना, ये वाला केस मैं कंसिडर कर चुका हूँ। तो अब मुझे यहाँ से इसके बाद कोई केसेस यहाँ पर मिल नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट कर देता हूँ, 1 3 4 कर देता हूँ। 1 3 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद अगर मैं यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर अगर मैं 3 से बड़ा 4 से बड़ा चाहिए ना तो 5 ले लेता हूँ, 5 ले लिया तो हमारे पास कितना हो गया, 9 10 13 हो गया। तो 13 के बाद 7 चाहिए, तो ये वाला अरेंजमेंट हमारे पास बिल्कुल चल जाएगा। फिर अगर मैं 134 को फिक्स कर लूं और 134 को फिक्स करते हुए यहाँ पर लिख दूं, एक केस बनेगा हमारे पास 1347 8 बन गया 8, और यहाँ पर लिख दूं 6, ठीक है, 14 बन गया। 14 के बाद हमारी रिक्वायरमेंट है 6, तो ये वाला केस फिर से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 6 6 इक्वल आ गया। तो अभी तक हमारे पास कितने केस बन गए, 3 और 3 2 5 और 6 केस बन गए, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप यहाँ से और भी अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो 1 3 4 का पेयर आपको यहाँ पर बनेगा नहीं। तो फिर आपने क्या किया, अब 1 को बढ़ा दिया, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4, इसको लिख दिया 5, सभी नंबर बढ़ते हुए क्रम में लेने, और इसको लिख दिया 6। देखिए क्या इनका समेशन 20 आ गया, क्या 7 9 9 और 4 14 और 6 20 आ गया, ये हमारा एक केस बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ और यहाँ पर 4 लिखता हूँ, और यहाँ पर हम अगेन 4 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो 6 लिखना पड़ेगा। 6 के साथ 5 आ गया, ये तो मैंने ले लिया और ये सीक्वेंस बिगड़ भी गया, तो ये वाला केस हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर पाएंगे। और अगर इससे बड़े नंबर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट का समेशन कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तो 11 कैसे बन सकता है, 7 4 से बन सकता है। 7 4 जैसे लूंगा तो 4 4 इक्वल आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं केवल ये आ रहे हैं, N1 N2 N3 N4 के जो कितने भी पेयर बन रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में हो रहे हैं। जो राइट है वो आपके सही आंसर है और जो रॉन्ग है वो आपके गलत आंसर है। ऐसे केसेस आपको ले लेनी है। तो गिन लेते हैं वापस, हमारे पास 3 2 5 6 एंड 7 हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सच डिस्टिंग अरेंजमेंट इस ऑर्डर के कितने हो जाएंगे, केवल 7। तो करेक्ट आंसर होगा 7। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।